हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सरलीकरण पार्ट 2 बेसिक कंसेप्ट पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जो वी बोर्डमास रूल है, पिछले अध्याय में अपन ने अच्छे ढंग से पढ़ा है उसको। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रश्न यूँ चुटकियों में निकलते रहेंगे। तो चलिए अपन अपने सरलीकरण भाग 2 यानी प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। पिछला वीडियो एक बार पुनः देख लेना, उसके बाद इन प्रश्नों पे आना, बहुत आनंद आएगा करने में। पहला प्रश्न में क्या दे रहा है, अपना वही रूल है वी बोर्डमास। क्या रूल है? वी बोर्डमास। यानी वेरी बदमाश, इस रूप में भी याद रख सकते हैं। वी का मतलब होता है विंक्यूलम। मैं पुनः एक बार याद करा रहा हूं, जिसको बोलते हैं बार कोष्ठक। इस प्रकार से किसी अंकों पे होगी बार कोष्ठक। फिर आता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ये होते हैं कोष्ठक, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये कोष्ठक कहीं भी प्रश्न में दिखेगा तो दूसरे नंबर पे इसको हल करेंगे। विंक्यूलम पहले, फिर ये, उसके बाद इस प्रकार से मंजिला कोष्ठक होता है और लास्ट में बड़ा कोष्ठक हल होता है। तो बी के मतलब ये हो गए ऑफ या हिंदी में कभी कभी का भी लिखा हुआ प्रश्नों के बीच में लिख रखा है, तो इसका मतलब होता है गुणा कर देना है। फिर अपन को डी पे आना है डिवीजन पे आएंगे। डिवीजन का मतलब होता है भाग। इस प्रकार से चिन्ह होगा, वो सोल्व होगा। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। गुणा। और फिर आता है एडिशन यानी जोड़, योग जिसको बोलते हैं। लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं घटाव, और ये चिन्ह होता है इसका। तो सबसे पहले अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग देखेंगे। विंक्यूलम इसमें है ही नहीं। ब्रैकेट की बात देखें तो ब्रैकेट दोनों जगह पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 का स्क्वायर ही अपने को याद है, यानी 12 आ जाएगा। फिर ये इधर क्या आ जाएगा, 6 छक्के 36, 6 होगा। दोनों के बीच में गुणा है तो 12 छंगे 72। कितना इजीली हो रहा है ना बच्चों। दूसरा प्रश्न, इसमें भी वही बात है कि सर्वप्रथम अपने वी बोर्डमास को देखें तो इसमें ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक ये वाला हल होगा। इस प्रकार से जो हल है ना, इस पे ध्यान देंगे। तो इसके बीच में प्रोसेस हो रही 4 + 1 यानी 5 हो गए। उसके बाद मंजिला यानी बड़ा कोष्ठक है, तो 5 और 15, 5 का गुणा कर देंगे तो 75 बन जाएंगे। तो यहाँ से पूरे का अपना कितना आ गया, 75 है। और ये है 250 में से 75 घटा देंगे तो सीधी 250 में से पहले 50 घटा दो, 200 में से फिर 25 ऊपर के घटा दो तो 175। बहुत इजी लग रहा होगा। अगला प्रश्न है, ये इसमें भी ब्रैकेट्स की बात आ रही है, तो दोनों साइड ब्रैकेट है। इस साइड कितना है, 100 में से 25 निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 75। और इधर कितना है, जोड़ हो रही तो 7 है। अब दोनों के बीच में भाग का निशान है, तो 75 में अपन 7 का भाग करेंगे तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, सीधी 7 ढाई 70, 10 है ना। या 1 0 उतारेंगे 5, मतलब भाग दे दिया और संख्या उतार दी, नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट गया। 7 0 0 5, अब नहीं जा रहा है, कोई संख्या है नहीं तो भाग दशमलव यहाँ 50, 7 7 49, 1 उस 10 0 7 एकम 7। तो अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है 10.73। अगले प्रश्न पे करके देखें कैसे होगा।
सर्वप्रथम ब्रैकेट होगा तो 8 में से 6 गए, 2 गए सॉरी, तो 6 बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे ना। उसके बाद क्या होगा हैं, अब प्लस से इधर वाला देख लेंगे, 64 में 6 का भाग देंगे, और 64 में 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 उतार 4, मतलब उतारने के बाद नहीं जा रहा, टूट गया, 0 बार जाएगा 4। अब 40 हो गए, 6 छक्के 36, 4 वापस 6 छक्के, यानी बढ़ता ही जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा, तो इसको 7 में ले लेते हैं, 10.67। और इधर कितना है, 5 दिए 15, 10.15 और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, 10 और 15 25.67, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अपना, इसको भी उसी रूप में देखेंगे, कोष्टक में, यहाँ भी है, यहाँ भी कोष्टक है, तो 36 और 18 कितने हो जाते हैं, 54, यहाँ का अंत अपने का मिल गया 54, और इधर 9 में से 3 गए 6 और प्लस 4। अब क्या करते हैं, उसमें वी बोर्ड मास में भाग पहले करते हैं कि जोड़ पहले करते हैं, भाग पहले होगा है ना, तो 6 9 54 और ये फिर प्लस 4 होगा, 9 4 13 वी बोर्ड मास में भागु जोबा। सिर्फ अपने को ये गुणा का हो तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़, लास्ट में बाकी। अगला है, ये प्रश्न करके देखो, देखें करिएगा। कोष्टक की बात होगी, सबसे पहले छोटा कोष्टक 5 और 1 6 हो जाएंगे, और फिर गुणा है 12 6 72, और 180 में से 72 घटा देंगे तो अपना आंसर खटक 108, खत्म। अगला प्रश्न है, इसमें भी कोष्टक में आएंगे, तो यहाँ छोटे कोष्टक है और फिर यहाँ तक बड़ा, यानी ये एक ही प्रोसेस होगी इसकी। तो छोटा कोष्टक सबसे पहले हल करेंगे, 15 और 45 क्या होगा, 60, 60 में 5 का भाग दिया तो 12, और इधर प्लस है, प्लस 6 का भाग देंगे 36 में तो 6, 12 और 6 18। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, इसमें भी वही बात होगी, कोष्टक यहाँ है तो 9 और 6 15, 15 का अपन इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15 एक बार जाएगा, 7 15 पाने 75, यानी यहाँ का मान आ गया 15, प्लस इधर 18 दूने 36, यही होगा ना, 15 36 और 15, 6 और 5 1 5। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पे करिए बच्चों, देखते हैं। अब सरल लग रहे होंगे अगर वी बोर्ड मास पिछला वीडियोस देखा है तो। ये कोष्टक छोटे में है और यहाँ भी छोटे कोष्टक में है, और यहाँ से ये देख लेते अभी अपन। 81 में 27 गए तो कितने बचेंगे, 54 भाग 3 प्लस इसको कोष्टक हटाएंगे तो 20 में 4 के 16। अब इसमें पहले क्या होगा, तो पहले भाग होगा, भागु जोबा, भाग होता है फिर गुणा होता है, तो गुणा ही नहीं है फिर जोड़ है, तो 18 3 एकम 3 2 और 24 3 8 24 प्लस 16 16 16 32 और 2 34। बहुत इजी। अगला, इस प्रश्न में भी पहले छोटा कोष्टक यहाँ है, देखो यहाँ 4 × 3 कितने हो गए 12,
अब इसी 12 का इसमें भाग चला जाएगा तो 12 एक कम 12 1 पीछे 0 ये चिपका दिया तो 10 बन गए। अब प्लस उधर के 5 इसके साथ रख दो, 10 और 5 15। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे होगा? सबसे पहले छोटा कोष्ठक यहां है तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 होगा ना। अब इसमें क्या होता है, यहां देखो प्लस भी है 8 इंटू 2। अब यहाँ प्लस भाग में क्या होगा, पहले गुणा होगा, इधर वाला ये 8 दूनी 16, ये पहले करेंगे 16 के साथ 8 जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये वाले 8 तो 16 8 कितने हो गए 24। तो अपने यहाँ तक का पूरा कितना आ गया 24। अब यहाँ 144 में से 24 घटा देंगे तो सीधी सी बात है 120 आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी कोष्ठक रिलेटेड है, यहां तक एक है फिर अलग कोष्ठक उधर से हो गए। तो छोटा कोष्ठक यहां देखो 60 में से 30 गए तो कितने बचे 30 बचे, और 30 में 5 का भाग लगा दिया तो कितने बचे 6। तो ये पूरे अपन यहां तक पहुंच गए तो अपने पास आया 6 पंजे 5 छक्के 30 6। फिर प्लस इधर में कोष्ठक में देखो यहाँ 6 48 में 6 का भाग दे रहे हैं तो 8 बार इंटू 2 16। तो यहाँ आ गए 16 और ये 6, 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22। अगला प्रश्न है, इसमें भी अपन वही छोटे कोष्ठक पे आ रहे हैं। यहाँ इस प्रकार का जो कोष्ठक होता है वो सबसे पहले देखा जाता है इन प्रश्नों में, और उसके बाद में ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है इस प्रकार से, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट होता है। तो ये 3 दूनी 6 यानी 2 और पीछे 0 चिपका 20 बार चला गया। अब ये बड़ा कोष्ठक है, मंजिला है ही नहीं, तो 100 में से 20 गए तो 80 बचे, यानी यहाँ तक की प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई। अब प्लस में है, इधर क्या है 25 दूनी 50, तो अपने पास 80 और 50 कितने हो गए 130 130। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही बात 36 और इंटू 2 रखा है छोटे कोष्ठक में, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 36 दूना 72 हो जाएगा, और 72 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 में भाग दे देंगे 6 का, तो 6 एक कम 6 और 0 10। बहुत इजी प्रश्न लग रहे हैं आज तो, क्योंकि अपन ने वी बोर्डमास नियम जो है वो बिल्कुल उसको अपन कंठस्थ कर चुके हैं। अगला है, यहां कोष्ठक में आ जाएंगे, ये कोष्ठक, ये पूरे कोष्ठक में तीनों बांध रखे हैं। जब तीनों हैं तो अपने को वो जो उसका नियम है वी बोर्डमास वो ध्यान में रखना है, भागू जोबा। तो सबसे पहले गुणा होगा, 18 दूना 36 में 6 गए तो 30। अब इधर कितना होगा 4 एकम 4 एक बार 2 24 4 छक्के 24, तो 16 और प्लस 30 कितने हो जाएंगे 46। अगला 16वां प्रश्न है, इसको भी यहां से यहां तक पहले छोटे कोष्ठक में रखा है फिर बड़े कोष्ठक में रखा है, तो अपन यहां तक की पूरी प्रोसेस एक बार करेंगे। 45 और 15 को जोड़ देंगे तो कितने होंगे 60। 60 को 2 बार गुणा कर देंगे तो 120, और फिर माइनस है 18 में 3 का भाग लगेगा, 3 छक्के 18 6, 120 में से 6 गए तो 114। अगला प्रश्न बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न लाया हूं, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को तो आपकी बिल्कुल पकड़ बैठ जाएगी, कोई भी बड़े से बड़ा प्रश्न छोड़ेंगे नहीं अपन उसको। फिर तो यहां भी वही बात, सबसे पहले ये छोटा कोष्ठक 3 और 1 कितने होंगे 4, फिर इसने मंजिला कोष्ठक यहां दे दिया, हालांकि यहां बड़ा कोष्ठक होना चाहिए था, यहां मंजिला, कोई बात नहीं, अपन इसको यहां हल कर लेते हैं। अब इसको 4 और 4 8 32, अब 90 में से 32 घट जाएंगे
तो कितने बचेंगे? 0 में 2 जाएंगे नहीं, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 8 में से 3 गए तो 5, प्लस 6, उधर 6 अकेला ही है, तो 58 और 6 कितने हो जाएंगे? 64, 64 आंसर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, ये छोटे कोष्टक में है 30 भागे 5, तो 5 छक्के 30 प्लस इधर 3 छक्के 18, 6 इंटू 2। अब इनमें पहले क्या होगा? इंटू पहले होगा ना, 12 प्लस 6, 12 और 6 18। अगला प्रश्न है 19वां। ये भी कुछ इसी रूप में है, 120 भागे 6, 6 दूनी 12 यानी 2 और 0 पीछे आ जाएगा यहाँ, प्लस 45 में से 25 गए तो 20 इंटू 2। अब वही भागू जोबा, पहले गुणा करो, 20 दूना 40 में 20 जोड़ देंगे तो अपना आंसर क्या बन जाना चाहिए? 60। चलते हैं 20वें प्रश्न पे। ये प्रश्न जो है, देखिए यहां से छोटा कोष्टक शुरू हुआ है, 25 और 15 कितने हो जाते हैं? प्लस में है, 25 15 40, 40 दूना 80, 200 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। अब उधर वाला 6 छक्के 36, 6 आएगा, 120 और 6 126। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों की आज महत्वपूर्ण एक श्रृंखला हम लाए हैं, जो बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पे अपन ने सॉल्व करी है। इस प्रकार हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा का ये लोगो है, इसको आप देखते रहें, निरंतर फ्री क्लासेस हैं। इसमें आपको JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनके लिए प्रॉपर ढंग से तैयारी करवाई जा रही है। आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बदस्तूर जो निरंतर क्लासें हैं उनको बेसिक ट्रिक्स के माध्यम से एक बार बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस तरीके से समझाया जाएगा। आप अभिभावकों से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे अपने बच्चों से जुड़ें और उनको प्रेरित करें। यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही आप उनको दिखवाएं, आपको जहाँ उचित लगे। आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास साथ में घर पे बैठ करके उनका अभ्यास करवाएं, और उसमें उचित ढंग लगे तो हमारे वीडियोस भी दिखाएं, नहीं तो आप अदर कई प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो अपने बच्चों का केयर कीजिए, वो आपको मीठे फल खिलाएंगे। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में, तो अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर क्या बच्चा कर रहा है, और इन प्रोसेस के माध्यम से यदि बच्चा देखेगा और कॉपी में अपने इंगित करेगा उन टॉपिक्स को, उन अभ्यास प्रश्न करेगा, तो मुझे आशा है कि वो बच्चा बेहतर परिणाम लाएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।